भाई चले बिलोकत बन खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुत आई ताहि दे गति राम उदारा शबरी के आश्रम पगधारा शबरी के आश्रम पगधारा शबरी के आश्रम पगधार। गीधराज जटायु का उद्धार करके भगवान आगे चले तो शबरी, सज्जनों शबरी सबर जाति की थी। जरा सुन ले, आप लोगों से निवेदन कर दूं। शबरी सबर जाति की थी। सबरी क्यों कहते थे? इसका नाम सबरी नहीं था, शिवरी नहीं था, ये सबर जाति की थी। जैसे पंडित की पत्नी पंडितायन, सेठ की पत्नी सेठानी, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी, ऐसे ही ये सबर जात की थी। तो इसको सबरी 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 कहना शुरू कर दिया। और उसके बाद में शबरी, जरा पिछले जन्म पर हम चले। आज बड़ा अच्छा आनंद मिल रहा है। 10 मिनट की कथा है लेकिन बहुत प्यारी है। शबरी पिछले जन्म में, इस जन्म में शबरी सबर जात में पैदा हुई। भीलों की बेटी थी, उसे भेलनी कहते थे। लेकिन धन्य है ऐसे भक्त जिनका काम तो है, भगवान की भक्ति तो सामने है, लेकिन उनका नाम नहीं है। नाम नहीं है और काम, शबरी जैसा काम जो भगवान को स्वयं आना पड़ा शबरी के द्वारे पर। भक्त भगवान के द्वारे पर जाते हैं, लेकिन आज भगवान को अपनी भक्त शिवरी के द्वारे पर आना पड़ा। शिवरी पिछले जन्म में एक राजा की बेटी थी। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ था। आप लोग सब लोग जो है प्रयागराज में कुंभ के दर्शन करके ही आए हैं। तो सबरी भी, मतलब वो रानी और राजा सदा से ही बहुत भक्त थे, साधु सेवी थे। राजा रानी अपने सभी साथ में लेकर के प्रयागराज में कल्पवास कर रहे थे। कल्पवास में एक नियम आप लोग जानते हो, दिन में कथा प्रवचन वहां होते हैं और रात्रि में जो है बड़ा सत्संग दिव्य आनंद होता है। अभी तो रासलीला रामलीला सब लोग होती हैं। तो सबरी जो है वो रानी और राजा दोनों जैसे ही गए तो रानी ने देखा कि महाराज आप तो बाहर जाकर के सत्संग में साधुओं के संगत में बैठ जाते हैं, लेकिन मैं भी क्या, मुझे अधिकार नहीं है वहां बैठने का। महाराज बोले देवी तुम पट्ट महिषी हो, मतलब राज रानी हो, हम लोग बैठ सकते हैं साधुओं में, लेकिन तुमको बैठने का अधिकार नहीं है खुले वातावरण में। अब तो शबरी के मन में जैसे महात्माओं का सत्संग सुनती थी, बड़ा हृदय में क्लेश होता था कि परमात्मा मुझे आपने रानी क्यों बना दिया, अरे मुझे रानी क्यों बना दिया, जो कि मैं संतों के साथ नहीं बैठ सकती, मंदिर में नहीं जा सकती, ऐसी क्या मर्यादा। मन में परमात्मा की भक्ति जागृत हो रही है। ऐसे करते करते एक दिन रात्रि के समय और रानी उठी और उठ करके गंगा जी के किनारे प्रयागराज में जाकर के अकेली खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ प्रयागराज महाराज, आत्महत्या करना यद्यपि महापाप है, इसका उद्धार नहीं है, लेकिन मुझे परमात्मा के संतों का संग नहीं मिलता, परमात्मा की कथा मुझे बीच में बैठ कर के सुनने को नहीं मिलती। अगर परमात्मा की कथा ना मिले, सत्संग मिले ना मिले, तो ऐसी राज रानी होने से मुझे कोई फायदा नहीं, इस शरीर को मैं नहीं रखना चाहती। रात्रि के समय महाराज सबरी देवी ने और परमात्मा से मांगा, प्रभु अगले जन्म में बेशक मुझे नीच से नीच जाति में दे देना, मुझे राज रानी मत बनाना। और छलांग गंगा जी में लगा दी महाराज। अब सुबह आकर के देखा राजा ने, रानी नहीं है, चारों ओर भगदड़ मच गई, रानी चली गई, रानी चली गई। अब महाराज चारों तरफ जाल डलवाया गया, रानी तो मिल गई, लेकिन रानी के प्राण तो जा चुके थे। और बस अंत है मतीसु गति, अंत में जो इच्छा होती है वही गति होती है। अब दूसरे जन्म में आकर के शबरी
और महाराज सबर जाति में भील लोग होते हैं, आदिवासियों में जाकर के उसने जन्म लिया। जन्म लेने के साथ ही सदा ही सत्संग में भजन में हमेशा ध्यान लगाया करती थी। तो सबरी छोटी सी थी, परमात्मा का नाम जपती थी। एक समय हुआ यह कुछ बड़ी हुई तो महाराज बड़ी होकर के देखा माँ ने कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है और कहीं जंगल में निकल गई, फूलों को देख रही है तो उसे ज्ञान मिल रहा है, वृक्षों को देख रही है तो ज्ञान मिल रहा है। सबरी जैसे वृक्षों से देखती थी तो बात करती थी। लोग कहते थे पगली हो गई है। क्या बात करती थी? फूलों को देखा तो फूलों से बात करना, देखना, वहां से भी शिक्षा मिल रही है। मानो आपस में वृक्ष में बात हो रही है, वृक्ष में और पत्तों में। जरा सुनिए, बड़ी अच्छी बात है। पत्ता बोला वृक्ष से, सबरी देख रही है। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष मम बात। पत्ता वृक्ष से कह रहा है, सुनो हो वृक्ष मम बात। अब के पिछड़े कब मिलेंगे, दूर रहेंगे जात। पत्ता कह रहे मानो वृक्ष से, सबरी को ज्ञान मिल रहा है। करे हे वृक्ष वनराज, अब हम टूट रहे हैं तुमसे और अब एक बार मिलकर के दोबारा तो हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। बोले हाँ। अब वृक्ष ने उत्तर दिया पत्तों को। तरवर बोला पात से, सुनो पात मम बात। अरे या घर की यह रीत है, एक आवत एक जात। वृक्ष बोला, हे तरवर, हे पत्ते, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? क्यों? बोले इस जमाने की, इस संसार की, इस घर की तो यही रीत है कि एक आता है एक जाता है, एक आता है। तुम टूट जाओगे तो दूसरे पत्ते आएंगे, वो भी सूखेंगे, वो भी टूटेंगे तो तीसरे आ जाएंगे। मानो सबरी को बड़ा अच्छा ज्ञान मिल रहा है वृक्षों से भी। अब महाराज फूलों को देख रही है। देख दशा उस फूल की, एक फूल दूसरे फूल से बात कर रहा है। देख दशा उस फूल की, फूल से कह रहा है, अरे फूल तू क्यों फूल रहा है, क्यों फूल रहा है तू? बोले क्यों? आज खिले कल झुक गए, परसों मिले हैं धूल। अरे फूल, तुम आज तो खिल रहे हो, कल कोई आएगा तुमको तोड़ के ले जाएगा और तुम यहाँ से टूट जाओगे, और परसों वो माला बना करके न जाने किसके गले में पहनाएगा, और परसों तुम फिर धूल में मिल जाओगे, धूल में मिलोगे। तो आज खिले कल झुक चले, परसों मिले हैं धूल। देख दशा उस फूल की, क्यों फूलत है फूल। अरे फूल, क्यों फूल रहे हो? आज खिल रहे हो, कल आपको झरना है, परसों धूल में मिल जाना है, फिर क्यों? ऐसी स्थिति सबरी की है। सबरी बालकपन में ही देख रही है कि वृक्षों से ज्ञान, फूलों से ज्ञान, सबसे ज्ञान। अब माँ ने सोचा, अपने पति से कहा, देवे देखो पतिदेव, ये बेटी हमारी हमेशा राम राम रटती रहती है और पत्तों से, पेड़ों से, वृक्षों से बात करती रहती है, इसका विवाह कर दिया जाए। बोले ठीक है, विवाह कर दो। उसके लिए एक लड़का देखा गया सबरी के लिए। आज माँ बोली, आदिवासी जंगल में रहते हैं, देखे ही हैं। माँ बोली, लाओ बेटी मैं तुम्हारा श्रृंगार कर देती हूँ। बोले माँ क्यों? बोले बेटी तुम्हारा विवाह होगा, जिस बेटी का विवाह होता है ना, श्रृंगार किया जाता है। बोले तुम्हारे दूल्हा आएंगे, तुमको लेकर के जाएंगे, लाओ मैं तुम्हारा श्रृंगार कर देता हूँ। लेकिन सबरी की नजर गई, सामने बहुत सारे पशु पक्षी जानवर बंधे हुए थे। सबरी बोली, माँ इतने पशु पक्षियों को क्यों बांध रखा है, क्यों बंदी बना रखा है? बोले बेटी तुम नहीं जानती हो, तुम्हारा विवाह है ना, बारात आएगी, बारातियों के लिए इसका भोजन बनेगा। अब सबरी को महाराज, और अरे मेरे विवाह में इतने जानवरों को, इतने पशु पक्षियों को मार दिया जाएगा, तब मेरा विवाह होगा?
बोले छोड़ दे मांग मेरी माँ, मैं मांग नहीं भराऊंगी। अरे आजाद करो इन पक्षियों को, मैं इनसे ब्याह नहीं रचाऊंगी। इन पक्षियों को छोड़ दो, मैं अपने पति से ब्याह नहीं करूंगी, मेरे कारण इतनी हत्या होंगी। महाराज माँ ने पकड़ लिया, बोले बेटी विवाह में ऐसा होता है, ये रीत रस्म तो पूरी करनी पड़ती है। सबरी रात में सोई, सो करके बस दिमाग में ये इतने हजारों सैकड़ों पक्षी ये पशु मारे जाएंगे, बड़ा पाप ही पाप लगेगा। रात में अचक चोरी से उठी, उठ करके और महाराज उन पशु पक्षियों के जा करके जिस घेर में बंधे हुए थे वो दरवाजा खोल दिया और पशुओं से कहा भाग जाओ। जैसे ही पशु भाग रहे हैं तो बोले वाह देवी सबरी, धन्य है तुम्हारे लिए, हमारा ये आशीर्वाद है, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं। तो एक दिन वह होगा परमात्मा राम स्वयं तुम्हारे द्वारे पर तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे, तुम्हारा भला हो कल्याण हो। नहीं खाना चाहिए मांस, मांस नहीं खाना चाहिए मेरे भाई। अरे कैसे हम लोग विलक्षण आदमी हैं, हम अपने ही हम मुर्दे को जलाने के लिए जाते हैं शमशान भूमि में तो नहाते हैं, स्नान करके पवित्र होते हैं, और मुर्दे को खाते हैं तो क्या हम ऐश आराम समझते हैं, अपने को शहंशाह बनाते हैं। मुर्दे को खाते हुए हमको लज्जा शर्म आनी चाहिए। मुर्दे को जलाने के लिए जाते हैं तो नहाएंगे, पवित्र होंगे, और पशु पक्षी मरे हुए को खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, बड़ा भारी दोष होता है मेरे भाई। शाकाहारी होना चाहिए। और सुन लो, जो लोग मांस खाते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, जो लोग मांस खाते हैं, मांस केवल 6 घंटे तक ठीक रहता है। 6 घंटे के बाद में मांस में दुर्गंध और कई प्रकार के कीटाणु लग करके और उसमें कई प्रकार के रोग शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग सुबह खाए 6 घंटे क्या, शाम में अगर डोल डाल जाएंगे तो कितनी देर हमारे पेट में रहेगा, कितना हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर डालेगा, इसकी कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग कहते हैं कि गरीब आदमी है, गरीबी है, गरीबी क्या है, कम से कम मांस 100-200 रुपए किलो तो आता ही होगा, और वही 100-200 रुपए की हम हरी सब्जी अपने घर खाएंगे बना करके, 4-5 दिन चलेगी। और मांस हम शौक में ऐश में एक ही दिन में महाराज खा जाते हैं। इसलिए मेरे भाई सबरी बताती है मांस नहीं खाना चाहिए, बड़ा भारी दोष लगता है। सबरी ने छोड़ दिया मांस। अब महाराज सबरी रात में और अपने पिता के घर को छोड़ करके जंगल में चली जाती है, और जंगल में जाकर के एक ऋषि हैं, चंद्रमा नाम के ऋषि, वहां पहुंचती है। लेकिन सबरी है अनुसूचित जाति है, ऋषियों ने कहा कि ये तो अनुसूचित जाति है, इसको आश्रम में नहीं आने देंगे। लेकिन परमात्मा राम ने हमको बताया, हमको शिक्षा दी। भगवान राम ने, भगवान को जाने का कारण एक ही था। सबरी क्या करती है कि ऋषि लोग अपने आश्रम में नहीं आने देते, तो सबरी कहती है मुझे सेवा करनी है। कोई मंत्र भी नहीं देता, कोई पाठ पूजा भी नहीं आती। रात में आती है सबरी, रास्ता झाड़ती है, ऋषियों के रास्ते को झाड़ देती है, और दिन में पेड़ों में जाकर के छुप जाती है। ऐसे करते करते महाराज कहते 10,000 वर्ष बताऊंगा आपको मैं। सबरी रोज रास्ता झाड़ती है। एक दिन संत महात्मा बोले भाई ऐसा कौन है जो हमारे रास्ते को झाड़ जाता है, साफ करता है, और लकड़ी ला करके दरवाजे पर रख जाती है, रखता है, ये कौन भक्त है। रात में महात्मा लोग सोए नहीं, और सुबह देखा, बोले रात में इसको पकड़ना है। जैसे ही सबरी आई, लक्कड़ का बोझ लेकर के आई, महाराज जैसे ही रखा, जा करके सबरी का हाथ पकड़ लिया महात्माओं ने। बोले तुम देवी रोजाना साफ कर रही हो, लकड़ी रख जाती हो, कौन हो। कांपने लगी थर-थर। बोले अब मुझे मेरा क्या करेंगे ये। बोले महाराज मैं तो बड़ी नीच जाति की हूँ, मैं शबर जाति की हूँ, आदिवासी हूँ, भेलनी हूँ, अशुद्ध हूँ। जाकर के गुरुदेव के सामने उसे उपस्थित किया गया, हाजिर किया गया। बोले गुरुदेव ये है, रोजाना रास्ता झाड़ती है और लकड़ी रख करके जाती है। चंद्रमा ऋषि बोले कि ठीक है देवी, हम तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं, आओ अब तुम आश्रम में रहो, यहाँ रह करके सेवा करना। सबरी बोली महाराज मैं अधम हूँ, नीच जाति हूँ, क्या आपके लोग मुझे स्वीकार करेंगे। महाराज मतंग ऋषि बोले कि देवी मेरा नाम है मतंग ऋषि, और मतंग कहते हैं हाथी को। हाथी निकल जाता है, उसके पीछे कितने कितने जो है जीव भौंकते रह जाते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सच्ची भक्त हो। मंत्र दिया मतंग ऋषि ने, और मंत्र दे करके बोले वहां रहो। जब मतंग ऋषि का मरने का समय आया, शरीर छोड़े, तब शिवरी सभी लोग खड़े हैं। तो शिवरी ने पूछा महाराज
आप कृपा करके बताइए कहाँ जा रहे हो? बोले बेटी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ एक बार जा करके दोबारा कोई नहीं लौटता। बोले तो पिताजी जब कोई नहीं आता मेरा क्या होगा? अब तक आपने बेटी बना करके रखा और बेटी बन करके रही, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी? बोले बेटी चिंता मत करो, तुमको एक बात बता देता हूँ, तुम राम राम रटती रहो, परमात्मा का भजन कीर्तन करती रहो, एक दिन तुमको भगवान दर्शन देने तुम्हारी कुटिया पर जरूर आएंगे। कुटिया में रहो, कहीं मत जाओ।